Hello, dear friend. Good morning and welcome to Genius Education. Here is the topic for today is climate change, or we can call it as contemporary environmental issues. Climate change, the definition is mentioned here. You can read this line properly. ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एनी नेचुरल प्रोसेस के वजह से अगर पर्यावरण में परिवर्तन जो दिखाई जाता है इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसा कि सन का हीट जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होना, ह्यूमन बींग एक्टिविटीज़ के वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादातर बढ़ जाना, ये सब के वजह से परिवर्तन आता है जो एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसा कि दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, द एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ दिस गैसेस हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, यानी ज़्यादातर इंडस्ट्री से निकलने वाले गैसेस बढ़ने की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन, गैसेस का कंसंट्रेशन है जो एटमॉस्फेयर में, उसका जो लेवल बढ़ जाता है। और डिफरेंट यूसेज जैसे हो रहा है कि फ्यूल जो कंजप्शन करते हैं, दूसरा फॉरेस्ट का डिक्रीज़ हो जाना, जैसा कि हमारा ये जो सिस्टम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, हर दिन शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादातर पेड़ को कटिंग करते हैं, उसके वजह से जो कि हमारा पर्यावरण में जितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है उसका ऑब्जर्व इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अनदर वन इज रिजल्ट क्लाइमेट चेंज। सो लेट्स सी अनदर टर्म, इट इज़ in our global concern that the climate change according today have been speed off because of main activities। देखिए, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादातर गैसेस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है और एक ग्लोबल कंसर्न हो गया है। तो देखिए, कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो कुछ वजह है इसके बारे में जानेंगे। पहला तो दैट इज़ नेचुरल कॉज, दूसरा मैन मेड कॉज। देखिए, नेचुरल यानी प्राकृतिक कारण क्या होता है जानते हैं। जैसा कि क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस्ड एंड चेंज थ्रू द नेचुरल कॉजेस लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, ओशन करंट, अर्थ ऑर्बिटल चेंज एंड सोलर वेरिएशन। देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन होना ये भी एक कारण है, ओशनिक करंट चेंज होना, अर्थ ऑर्बिटल चेंज होना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोटेशन। ओके, अनदर वन इज सोलर वेरिएशन, ए डिफरेंट नेचुरल कॉजेस है। और दूसरा मैन मेड कॉज इट्स नो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन एट्सेट्रा आर मैन मेड कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि फॉसल्स फ्यूल को बर्न करना, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को कटिंग करना, और ज़्यादातर जो सॉइल में बहुत सारा लिथोस्फीयर में पाई जाती है माइनिंग बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स होता है। देखिए, इसमें और एक टर्म लिखा हुआ है, इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है जो एनवायरनमेंट में, इसके बारे में जानेंगे। सो देखिए, इसमें जो पॉइंट्स है, क्लाइमेट चेंज कैन सेवियरली अफेक्ट यू इन द सोसाइटी, agriculture and the natural ecosystem, terrestrial and aquatic ecosystem which provides many goods and service on which we really would be severely affected। देखिए कि हमको जो क्लाइमेट से बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, जैसा कि हमारा डिफरेंट गुड्स होता है और डिफरेंट नीड्स, ये सारे चीज़ों में परिवर्तन दिखाई दे रही है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ रहा है। जो टेरेस्ट्रियल यानी पानी में डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से लाइक फिशिंग एंड डिफरेंट सी डंपिंग की वजह से डिफरेंट जो वाटर में प्रॉब्लम्स आता है, इसके वजह से मैरीन और डिफरेंट फ्रेश वाटर एनिमल्स को प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। सो ये सब वजह होता है। और दूसरा, कंबाइनिंग विथ ऑक्सीडेशन ऑफ हाई लैटिट्यूड peatlands, that is release of the carbon stores would add greatly to the CO2 concentration in the atmosphere। ज़्यादातर देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ द लैटिट्यूड peatlands, कार्बन स्टोर जितना करते हैं उनमें से कितना कार्बन निकलता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन लेवल बढ़ जाता है। और दिस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग और इट्स कॉज हीट ऑन द अर्थ। Another one is there, you can call that is the point, rising sea level and heavy storm
damage would severely affect coastline sea levels and increasing at about 2 millimeter per year. At 1 m rise in the sea level over the 21st century would mean submerge of some low-lying islands, nations and displacement of large number of peoples. यानी सी लेवल बढ़ने के वजह से, सी लेवल राइज अप होने के वजह से डिफरेंट कोस्टल बेल्ट में रहने वाले शहर सब सबमर्ज होने लगी है। और डिफरेंट इसमें एक फैक्ट लिखा हुआ है कि लगभग और एक साल जो 2 मिलीमीटर पर ईयर जो कोस्टल रीजन में पानी का जो स्तर ऊपर बढ़ रहा है। एंड 21st सेंचुरी से अब तक देखा जाए तो एक यानी मिलीमीटर जो पानी ऊपर आ गया है। एंड द ग्लोबल वार्मिंग क्या बोलते हैं जानिए। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ that is temperature rises of the the global or the globe is called as global warming. If the temperature is rise by the effect of different factors is called as global warming. There are different gases which are mostly participate for global warming, such as greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxides, and many more gases. Here is the greenhouse effect. Let's know about it. What does it? What is greenhouse effect? You can see that greenhouses used in the conjunction with the phenomenon known as greenhouse effect, जो कि इफ़ेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से, उसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, and another one is perfluorocarbons and sulfur hexafluoride. These are the 6 main greenhouse gases. They are severely affect to the environment. Another one is your impact of global warming, extreme weather patterns and rising the sea level. ज़्यादातर वेदर यानी एक एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने के वजह से फॉरेस्ट फायर होता है और डिफरेंट इंस्टेंस रेन होता है, ये सब होता है, राइट। राइजिंग द सी लेवल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही सी का लेवल है वो बढ़ जाता है और डिफरेंट कोस्टल रीजन्स पानी में डूब जाता है। अनदर वन इज़ ओशन ऑसिडिफिकेशन। ज़्यादातर ह्यूमन बींग और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफरेंट वेस्ट को पानी में दैट इज़ थ्रोइंग की जाती है। थ्रो करने के बाद वह पानी के अंदर निचली भाग में जाता है। उसके वजह से पानी में रहने वाले डिफरेंट सी एनिमल्स और कोरल्स को ज़्यादा नुकसान होता है। उसके वजह से हम ज़्यादातर सी व ओशन एनवायरनमेंट्स को डैमेज कर रहे हैं। अनदर वन इज़ ग्लोबल डिमिंग, यानी पर्यावरण को जो सिस्टम चेंज होने के वजह से ग्लोबल डिमिंग होता है। इसको रखने के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज को परिवर्तन करने के लिए, उसका जो लेवल बैलेंस करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और इसको जो यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई, जो कि 1988 में, जो कि प्रोवाइड करता है डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च एंड व्यूज़ एंड अदर knowledgeable advanced technique to share one country and the another to make the clean environment and to make suitable environment. Thank you for joining.